क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी इसमें क्या एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड में क्या होता है कि आपकी जो ब्रैकेट्स दी होती हैं उस ब्रैकेट्स को हमने रिमूव करना होता है और फिर उसके बाद उनको जो है वो आपस में जो है वो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक टर्म्स को। तो देखिए ए पार्ट हमारे पास है। ए पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 4u माइनस 3 इंटू 2u माइनस 5e। अच्छा, आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसी के आगे जो है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। ये 4u तो इसी तरह आ जाएगा आपके पास, और ये -3 है तो इसका मैंने -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक तो ये नेगेटिव से आपकी जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 जो है वो कोफिशिएंट से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसी के बाद ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 टू द 6u, और आगे वाला साइन माइनस माइनस प्लस 3 5 द 15 और 7v। अब इसको सॉल्व करो, ये 4u है और ये 6u है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इसका मतलब 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 2, और साइन जो है वो माइनस का, तो 2u प्लस 15v अकेला ये। उसके बाद बी पार्ट देखें। बी पार्ट में भी सेम इसी तरीके से आपके पास जो है -2a एज इट इज आएगा और -3 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ए और बी का कोफिशिएंट जो है ना नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब वो 1 कोफिशिएंट है, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 जो है वो 3 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3 एज इट इज जो है वो 3 ही आ जाएगा। नेगेटिव शुरू में है ब्रैकेट के तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 को ए से किया तो 3a, वो नेगेटिव में 3a आ जाएगा, और -3b है तो 3 से मल्टीप्लाई है तो +3b आ जाएगा। अब लाइक जो टर्म्स है उसको ऐड करो तो हमारे पास ये -2a और -3a, तो ये आपके पास जो है -5a आ जाएगा, और इसके बाद 3b जो है वो अकेला है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, अब सी पार्ट में देखें आपके पास वैल्यू है 7m माइनस 2 इंटू 3n माइनस 2m। अच्छा, सिंपली इसको ब्रैकेट को ओपन करें सामने, तो 7m ऐसे ही, -2n वो भी एज इट इज। अच्छा, अब -2 से मल्टीप्लाई करना है आपने ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पहले 3 से, और इसी तरह 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -3 टू द 6n, और ये साइन चेंज हुआ तो 2 टू द 4m। अब यहाँ जो लाइक टर्म्स अब आपके पास क्या है, एक 7m है और इधर आपके पास जो है वो 4m है, तो 7 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं जी 11m, और यहाँ आपके पास जो है 2n है और यहाँ आपके पास 6, ये भी दोनों नेगेटिव में है तो सिंपली इनको ऐड करेंगे तो 6 + 2 आपके पास 8, तो -8n। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट देखें। अच्छा, डी पार्ट में ये 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राउंड ब्रैकेट से बाहर दिया हुआ है, और इसी तरह 3 भी दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई पहले 5 को करो, 5 टू द 10x, और 5 को 4 से किया तो +5 4 ज़ा 20। अब उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस भी है तो इसका मतलब साइन भी चेंज होंगे, तो अब देखो ये माइनस और ये अंदर भी आपका माइनस 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 प्लस, तो 6 3 ज़ा 18, और ये भी माइनस है और ये माइनस है, सेम साइन है, तो +8 को x से किया तो 3x। अब यहाँ देखो लाइक टर्म्स क्या है, ये 10x है और यहाँ आपके पास जो है वो 3x है, इसको आपस में ऐड कर देंगे, और ये बाकी आपके पास जो है ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, इसको आपस में ऐड कर देंगे, तो लिखें जी 10x और 3x, आपके पास जो है वो 13x, कोफिशिएंट को ऐड किया, 20 + 18 आपके पास 38 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में देखिए आपके पास ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आपका -5 जो है वो भी राउंड ब्रैकेट के बाहर है, वो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, साइन भी चेंज हो जाएंगे, 4 ने ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -4a, और ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12b। इसी तरह -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5a, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5 3 ज़ा 15b। अब यहाँ देखें जो लाइक टर्म्स हैं आपके पास ये 4a और इधर आपके पास 5a। अब देखें दोनों का साइन जो है वो माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो -5 और 4 9a। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास ये 12b है और 15b है, अब इनको भी आपस में ऐड करो
तो आपके पास कितना हो, दोनों ऐड प्लस में है, तो इसका मतलब ऐड करेंगे 12 और 15 को ऐड करें तो आपके पास 27, तो 27 बी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में क्या होगा आपके पास, ये 5 मल्टीप्लाई 5 3 था 15p, 5 को 2 से किया तो -5 2 था 10q। अब उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2 से, साथ नेगेटिव भी साइन है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो 3 2 6 -6p और -2 2 4q। लेंगे अब लाइक टर्म्स क्या है, ये 15p है और इधर 6p है। देखिए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हो तो क्या हो, जो आपका ग्रेटर नंबर है या जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो उसमें से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 9, तो 9p। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ आपका 10 माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस में हो तो क्या होता है, वो सिंपल ऐड होके सेम साइन जो है वो हम पुट कर देते हैं, तो 10 + 4 14, तो -14 क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट। अच्छा जी पार्ट देखें, x + y -2 और अंदर ब्रैकेट के अंदर 3x - 4y + 3। लें जी इसको इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, x + y एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन भी आपका नेगेटिव है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा हर कोफिशिएंट। अच्छा 2 3 6, तो -6x + 4 2 8 8y और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 2 6। अच्छा, अब जो लाइक टर्म्स है उसको आपस में ऐड करो, ये x है और इधर आपके पास ये -6x है, तो 6 में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो -5x, और इसी तरह आपके पास ये 1y है और उधर आपके पास क्या है 8y, तो 8y और 1y आपके पास कितना आ जाएगा जी 9y, और कांस्टेंट -6 इसी तरह ही आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एज पार्ट देखें, एज पार्ट में पहले ब्रैकेट्स को हम जो रिमूव करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी 3p, 3 को 2 से किया तो 3 2 6q, फिर -4 से मल्टीप्लाई करो तो -4 2 8p + 4 3 12q और +5 4 20। ठीक है, यानी -4 है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं p और q को उससे मल्टीप्लाई होगा और साथ 5 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ आपके पास जो है लाइक टर्म्स क्या है, ये 3p, अब इसके साथ ये 8p है, उस तरह ये -6q है और यहाँ 12q है, तो लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर देते हैं। अच्छा 3p और -8, इसका मतलब 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास -5p, ये -6q है और +12q, तो 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो +6q और प्लस आपके पास जो है वो 20। अच्छा, आखिरी पार्ट हमारे पास आई है। अच्छा, अब इसमें हम उसने ब्रैकेट जो है वो 3 राउंड ब्रैकेट्स दी हुई हैं, जिसका मतलब तीनों को हम जो है इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 है 2 से मल्टीप्लाई होना है, फिर 9 है 4 से मल्टीप्लाई और इसके बाद 9 है 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया जी 9 2 18a + 9 4 36b, और उसके बाद 9 को 7 से किया तो आपके पास -63c। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी साइन आपका नेगेटिव है तो आगे जो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -4b + 4c। अच्छा, उसके बाद जो है वो -7 से मल्टीप्लाई करें आपके पास तो साइन चेंज हो गए, तो 7 को c से किया तो +7c और +7 4 28b। अच्छा, अब इसमें लाइक टर्म्स क्या है आपके पास, ये देखें ये 18a है, उसके बाद a में और कौन सी वैल्यू है, और कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जी b में 36b है, ये -4b है और यहाँ 28b है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद c में देखें, c में आपके पास ये 63c 4c और 7c, ये लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो है 18, ये तो अकेली है तो इसका मतलब 18a
ए जो है वो मैंने लिख दिया। अब बी में आ जाए, ये 36 है तो इसका मतलब 36 आपके पास ये आ गए। उसमें बी में देखें -4 है, ठीक है, या -4 जो है वो माइनस में है, तो ये 28 बी जो है ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब जो प्लस वाले हैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं। 36 और 28 को ऐड किया तो आपके पास जो है वो 64, ये तो प्लस में आ गया। और यहाँ बी में -4 है तो -4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 60 आ जाएगा और वो प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, +60 और साथ बी। अच्छा, उसके बाद सी की तरफ आते हैं। अब सी में देखो हमारे पास ये 63 माइनस में है और बाकी 4 और 7 जो है वो आके प्लस में है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, -63 लिख लेता हूँ। अच्छा, अब 4 में क्या आपके पास ये 4C और 7C, 7 + 4 आपके पास 11, यानी प्लस में आपके पास जो है वो 11 आ जाता है। तो अब 63 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 2 और 6 में से 1 किया तो आपके पास 52, तो 52 आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ -52 और साथ आपने सी लगा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है जी, जे पार्ट है। अच्छा, अब देखो जे पार्ट में अगेन हमारे पास जो है वो ये राउंड ब्रैकेट अंदर दी हुई है और एक बड़ी ब्रैकेट जो है वो -4 की ये भी दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो आपकी राउंड ब्रैकेट से पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और एंड के ऊपर जो है वो हम उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी, ये -4 को मैं एज इट इज लिखता हूँ और अंदर ब्रैकेट जो उसको सॉल्व करो। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 दा 10x, और फिर 5 को 3 से करें +5 3 दा 15y। इसी तरह ये -4 से मल्टीप्लाई कर दो और साइन की चेंज कर दो, तो -4x + 4 2 दा 8y। ठीक है, ये मैंने जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास -4 मैंने एज इट इज लिख दी। अब यहाँ देखें ये 10x है आपके पास है और इधर आपके पास -4x है, ये लाइक टर्म्स। इसी तरह 15y है और 8y है। तो ले पहले ये 10x और -4, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6x, 15 ये भी प्लस का है और 8 भी प्लस का, तो 15 + 8, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ हमने साइन गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ आपका जो है वो साइन क्या आता है, वो माइनस में आता है, क्योंकि -4 था तो -4 को जब हम +2 से किया तो यहाँ आपका साइन जो है वो माइनस आना था, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ ये 15 प्लस में है और 8 आपका माइनस में है, तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 प्लस में आ जाता है, तो +7y। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और साथ आपका साइन भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन भी चेंज होंगे अंदर वाले दोनों टर्म्स के। और साथ जो है वो 4 जो है वो पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद 4 जो है आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करें, 4 को 6 से किया 24, तो -24x, और इसी तरह 4 को 7 से किया, 7 4 ज़ा 28 और साथ माइनस है तो इसका मतलब -28 और साथ y। तो ये -24x और -28y जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।